साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो हैं शुरू हो चुके हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं और आज हम लोग रायबरेली में आए हैं। रायबरेली में हमने अभी फिरोज गांधी कॉलेज में छात्रों से बात करी और ये जानने की कोशिश की कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं। इसी बीच हम लोग रायबरेली में जो कचहरी का परिसर है उसमें आ चुके हैं और यहाँ पे तमाम जो वकील लोग हैं और आम जनता भी है उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावों में क्या मुद्दे हैं और जनता किसको पसंद कर रही है। सर क्या नाम है आपका? उमेश चंद शुक्ला एडवोकेट। सर इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? चुनाव में मुद्दा ये है कि भाजपा सरकार द्वारा गुंडाराज खत्म किया गया है, गरीबों को राशन दिया गया है। भाजपा सरकार की नीतियों से जनता को लाभ पहुंचा है, जनता उनकी नीतियों से प्रसन्न है और दोबारा भी भाजपा सरकार के लिए जनता चाहती है कि दोबारा भी भाजपा सरकार आवे, जिससे कि गुंडाराज माफिया राज का खत्म रहे। सर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? कानून व्यवस्था योगी सरकार में कानून व्यवस्था ठीक रही का ठीक चल रही, सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक चल रही का चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में घूम रहा हूँ और इस दौरान मैंने कई लोगों से मेरी जो है मुलाकात हुई। मुझे जब मैं बदायूं से लेकर शाहजहांपुर और उस दिन रायबरेली का सफ़र तय कर रहा था तो रातों में 10 से 12 बजे के बीच लोग लाठी डंडा टॉर्च लेके अपने सड़कों पर खेतों के बाहर दिखे। हमने उनसे बात भी करी। पूरी रात परेशान है, बोल रहे हैं कि योगी मोदी जी ने नौकरी तो दे दी लेकिन वो नौकरी में पैसे नहीं है, बस 24 घंटे की नौकरी है। उस पर आपकी क्या राय है? देखो, जहाँ तक जानवरों का सवाल है, ना योगी जानवर लेके आए हैं ना मोदी जानवर लेके आए हैं। जानवर हम ही सब लोगों के हैं। कानून बनाया ना। हम ही सब लोगों के जानवर हैं, हम ही सब लोगों ने उनको छोड़ा है। ये काय सब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उन जानवरों को हम लोग बांधे। और जो जिस तरीके से इलाहाबाद में बेरोजगार छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चलाए गए हैं उस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये कानून व्यवस्था की बात है। जो भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन करेगा का उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जी शुक्रिया आप अपनी राय रखने के लिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। सर आप क्या समझते हैं? सर, बीजेपी सरकार जो ये बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है। ये एक किसान से जुड़े हुए तो है नहीं। किसान की बोरी में इन्होंने चोरी किया है, रेट भी बढ़ाया है और 5 किलो यूरिया के दाम कम किया है। ना इनके पास सिंचाई की व्यवस्था है, न छात्र बेरोजगार घूम रहा, नौजवान बेरोजगार घूम रहा, व्यापारी तरह तरह कर रहा है। कोरोना काल में ना बीजेपी का कोई नेता किसी मामले में मदद करने के लिए रोड पे आया है और ना भी अगर अपनी मांग छात्र नौजवान अगर मांगा है तो उनके ऊपर पुलिस ने लाठी दिया है, बाकी बदले में कुछ नहीं दिया है। और जिस तरीके से हमारे देश के किसानों ने देश की राजधानी में लगभग 1 साल सड़कों पर सर्दी गर्मी धूप बारिश में वो पड़े रहे हैं, लगभग 750 किसानों की मौत भी हो गई, उनको गाड़ियों से भी कुचल दिया गया और अभी हाल ही में जो इसमें आरोपी थे मंत्री जी के बेटे, उनको जमानत भी दे दी गई है। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर, जो लोग मामूली केस में यहाँ हैं जो जेल में ठूस दिए जाते हैं और यहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद बीजेपी सरकार गुंडों की पार्टी है, बड़ी जल्दी उस अपराधी को जो है बाहर छोड़ने का काम किया है कि जा करके और किसानों को पब्लिक को रहने दो। ये है सरकार की कानून व्यवस्था। और अभी आपने देखा उन्नाव में महिला के साथ एक उन्हीं के पार्टी के विधायक के द्वारा है, उनके बावजूद अभी नहीं हुआ। आजम खां जैसे बकरी चोरी भैंस चोरी में मुकदमे में अभी तक वो जेल में है और जो अपराधी खरेआम गाड़ी जो है चढ़ा दिया है वो वहाँ रोड पे घूम रहा है। ये है बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था। ना खाद है, ना किसान के लिए बिजली है, ना पानी है, रोड बेरोजगार है, व्यापार पूरा ठप्प है। इसलिए अब की जनता मूड बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी, सदर सीट से आरपी यादव विधायक बनेगी। सर महंगाई को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, उस पर आपके क्या? महंगाई में इन्होंने जो है टैक्स बढ़ाने का काम किया है, व्यापारी उससे परेशान है और अपना जो 15 लाख तक की गाड़ी लेते हैं उनमें 1% का टैक्स लेते हैं और बाकी व्यापारियों से 18%, 19% जीएसटी और टीएसटी लेने का काम करते हैं। ये आप उस व्यापारी से पूछिए, उस पब्लिक से पूछिए, सारी महंगाई या जीएसटी सीएसटी आम जनता भुगत रही है।
1 रुपए का सामान उसमें 18% 19% GST जोड़ करके बेचा जा रहा है और बेरोजगारी है। और 204 रुपए नरेगा की मजदूरी है सर, और 200 रुपए लीटर कड़वा तेल जो है आज मार्केट में बिक रहा है। अगर एक आदमी इनसे पूछा जाए कि 200 रुपए अगर कमाएगा केवल कड़वा तेल ही क्या खाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सरकार जो है आम जनता को जो है कुचलने का काम कर रही है, इसलिए जनता त्रस्त है। आने वाले जो है 23 तारीख को साइकिल वाला बटन दबा करके आपकी सरकार बदलने का काम करेंगे। योगी मोदी अपनी अपनी जगह पे पतन हो जाएगा। सर आपकी क्या राय है इस बारे में? सर क्या क्या मुद्दे हैं जनता के इस बार उत्तर प्रदेश में? सर जनता के साथ तो जो कुछ सरकार कर रही है, जो विकास इन लोगों ने किया है, हर सरकार में ऐसा होता रहता है। और हर सरकार में छात्र जो है ऐसे लाठी डंडों से पीटे जाते हैं। छात्र ऐसे लाठी डंडों से हर सरकार में, किसी सरकार में नहीं, जहाँ पे उपद्रव किया जाएगा, जहाँ पे गलत सलत काम किए जाएंगे, तो स्वाभाविक है, अगर हम आपको अभी कुछ कहेंगे तो आप हमको भी कुछ कहेंगे, वो तो सेवर है। तो ये तो होता ही रहता है भाई। जैसे ये तो राजनीति भी कह सकते हैं आप इसको राजनीति नहीं कह सकते हैं भाई। बीजेपी की सरकार इतना काम कर रही है, अगर 1000 कुछ काम बताइए। 2 मुद्दे, अयोध्या मंदिर को छोड़ दीजिए, धारा 370 को छोड़ के कुछ काम बताइए। अब धारा 370 अयोध्या को छोड़ करके हमारे देश को पूरे संयुक्त राष्ट्र में, पहले संयुक्त राष्ट्र नहीं था। पहले आप हमारी बात, ये तो आप हमारी बात पूछ लीजिए तो फिर आप बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ पूरे संयुक्त राष्ट्र में, पूरे विश्व में आज जिस तरह से हमारे भारत को समझा जा रहा है, जाना जा रहा है, इस तरह से कभी इंदिरा जी के पीरियड में अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, और उसके बाद ट्रंप हार जाते हैं चुनाव, और फिर इस बार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के दौरे में कोई पूछ नहीं की गई उनकी, उस पर क्या प्रधानमंत्री को किसी देश में जाके बयान देना चाहिए, किसी का प्रचार करना चाहिए? देखिए, ये हमारे आपकी आपस की बात है, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब उन्होंने कहा कि ट्रंप की सरकार है, वो हार गए, वो उनकी किस्मत है भाई। हार जीत राजा कोई एक ही तो रहा नहीं है भाई, राजा तो बदलता रहेगा। कि क्या किसी और देश की राजनीति में इस तरीके के बयान, क्योंकि अमेरिका से हमारे संबंध लंबे हैं, मान लीजिए उसकी सरकार रहे ना रहे, फिर उसकी प्रतिक्रिया तो आएगी जो नई सरकार रहेगी। देखिए, आप लोगों को बात चाहे जितनी कीजिए, हम आपसे कितनी भी बात बता दें, देखिए हमारा दिमाग, आपका दिमाग, जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ तक सोच रहे हैं, ठीक है। जो उस पोजीशन पे बैठ जाता है वो वहाँ की सोचने लगता है। तो आप ये समझिए कि जब आप उस पोजीशन पे पहुँचेंगे, जैसे अभी आप यहाँ खड़े हैं हमारे साथ, अभी हम आपको डीएम की कुर्सी पर बैठा दें तो आपको पूरा जिला देखना पड़ेगा। जब आपको पूरा जिला देखना पड़ेगा तो आप हमारी मर्जी से नहीं चल पाओगे, आप अपनी मर्जी से नहीं चल पाओगे, आप फिर जो आपका कार्य है आप उस मर्जी से चल पाओगे, है ना। तो हम इस विषय में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और अखिलेश जी, बाकी महंगाई है कि नहीं देश? नहीं, महंगाई तो है, आज से नहीं है। चलिए आप धीरे धीरे, जैसे पहले हम लोग बोड़े कपड़े पहनते थे, पहले हमारे यहाँ छप्पर पारों से हमारी खेती सींची जाती थी, आज हमारे पास टिब्बुल है, आज हमारे पास डीजल का इंजन है। तो अब धीरे धीरे आज हम लोग ये देखो वीआईपी कपड़े पहन के खड़े हो गए, है ना। कभी साला सेट चला था 1500 का भी मिल रहा था, आज 50,000 का भी मिल रहा है। आप तो, हमारे देश की जो जनता है, माना जाता है कृषि प्रधान देश है, और देश में 70% आबादी गाँव में रहती है। आप तो यहाँ पहन के खड़े हैं अच्छे कपड़े, लेकिन मैं गाँव में गया, किसान के तन पे सर फटे कपड़े हैं और रात भर जाग के जो खेतों में परेशान है, अपनी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं, आवारा पशुओं का मुद्दा है, महंगाई है, किसानों के ये तमाम मुद्दे हैं। तो सरकार जो हम लोग चुनते हैं, सरकार वोट तो ले लेती है, लेकिन फिर उनके लिए काम करना ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। चीज़ हमारे जो किसान हमारे हैं, जो हमारे प्यारे भाई हैं, मेन चीज़ हमारे भाइयों को, किसानों को जो है वो एक तरह से समझ लो इस पोजीशन का बनाए रखा गया है, और उसका कारण कोई एक नहीं है। आप हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कहा था मोदी जी ने, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, हम तो कहते हैं कि हम भी आपसे कहते हैं कि भैया हमें कुछ कर दो। आपके पास 20 करोड़ रुपया, नहीं, एक मिनट, आप या तो हमारी सुनिए, या तो आप हमारी भी सुन लीजिए। अगर आप इसको पूछ रहे हैं हमसे, हमारे देश में जैसे अब एक नेता है, दूसरा विपक्ष पार्टी है, तीसरी, मैं किसी पार्टी व्यक्ति से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक देश के गौरव, मेरे लिए सभी भाई हैं, मेरे लिए कोई गलत नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री जो सीट पर बैठे वो मेरे लिए राजा है, मैं उसके लिए एक शब्द गलत नहीं कह सकता हूँ, कोई भी हो,
चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो मुलायम दादा हो, कोई भी हो। लेकिन जो विरोध कर रहा है उसको गलत बोलेंगे क्या? लोकतंत्र में तो विरोध होता ही है ना। देखिए, 2 शब्द तुम बोलोगे, 2 हम बोलेंगे, ठीक है, ये तो चलता रहेगा। मगर जहां आपने ये कहा अगर इतनी क्षमता है किसी में, तो जिन सालों के पास अकाउंट विदेशों में रुपया हमारे भारत का ले जा करके ब्लॉक कर रखा, 1 मिनट में बात सुन लीजिए, जो हमारी जनता को लूट करके सारा रुपया रखा हुआ है, वो कोई एक आदमी निकलवाने के लिए तैयार हो जाए तो निकलवा नहीं मोदी ने पाएगा। बोला था काला धन वापस लाएंगे, इधर नीरव मोदी और विजय माल्या भाग गए। मोदी जी की जब काला धन वापस लाने, मोदी जी के 1241 घुसेड़ दिन, कहाँ तक मोदी जी लाए हुए हैं काला धन वापस? आए एक आदमी के ऊपर कितना प्रेशर बना दे हो। जब 7 समुंदर बैठ के हमारे भारत की राजनीति हो रही, तो एक आदमी के ऊपर क्या मुद्दा बनाओगे? शुक्रिया सर बात रखने के लिए। हमारे साथ एक और युवा वकील जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी मुद्दे हैं और जनता जो है इस बार अपना मतदान किसको देकर, समर्थन देकर सरकार बना रही है। मैं वैभव सिंह एडवोकेट सदर विधानसभा का निवासी हूँ। वर्तमान परिदृश्य में छात्र, नौजवान, किसान पूरी तरीके से इस सरकार में परेशान है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ एक जात विशेष के लोगों को संरक्षण देता है। वो अगर अपराधी भी हैं तो उन जनपदों के एसपी उनके लिए क्रिकेट की पिच तैयार करते हैं। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, कड़वा तेल जो हर गरीब के घर में यूज होता है 200 रुपये किलो में आज बिक रहा है। कभी 2014 के पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इन्हीं भाजपा के मंत्री जो आज केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनी बैठी है स्मृति ईरानी जी, केवल 10 रुपये अगर सिलेंडर का रेट बढ़ता था तो रोड पर बैठ जाती थी और महंगाई डायन खाया जाता है, गाना बनवा दिया इन लोगों ने। आज महंगाई पर ये नहीं बोलते, आज ये बेरोजगारी पर नहीं बोलते, आज छात्र नौजवान परेशान है। अगर छात्र अपने हक और हुकूक की बात करता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको लाठियों से पीटने का काम करती है। ये सिर्फ राम रहमान पर राजनीति करने वाले लोग, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है, आने वाले 23 मार्च को रायबरेली की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगी और सारी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा का बोरिया बिस्तर बनने जा रहा है। सर जिस तरीके से देश की राजनीति में पिछले 1.5 सालों से किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, देश के किसान लगभग 1-1.5 साल तक देश की राजधानी की सड़कों पर बैठे रहे, लगभग 700 साढ़े 700 किसानों की मौत हो गई, उनको गाड़ियों से भी कुचल दिया गया और हाल ही में जो आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, हिंदुस्तान में जब जब सामंतवादी ताकतें हावी हुई हैं, आंदोलन हुआ और उन आंदोलन से सामंतवाद का खात्मा हुआ है। वो तो कहते हैं ये आंदोलन जीवी हैं। उनके कहने से क्या होता है? जिन लोगों को आंदोलन जीवी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर उनके पैर छूने का काम प्रथम चरण के चुनाव के पहले कर रहे थे। जो कह रहे थे चौधरियों की चौधराहट खत्म कर देंगे, आज वो उनकी गर्मी खुद शांत हो गई है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान देंगे कि गर्मी निकाल देंगे, ठोक दो। ये एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बातें करेगा? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस तरीके की बातें करता है, वो ये योगी की भाषा आप लोग खुद देख रहे हैं मीडिया चैनलों में। मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो गुंडा है। माननीय मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, गुंडा है। हमने गुंडा राज खत्म किया है। कितना गुंडा राज खत्म किया आप बता दीजिए। आप स्वयं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या गुंडा राज खत्म कर दिया? जो विरोधी थे उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में कर दिए। इनके अपने सजातीय लोग या इनके पात्र लोग गुंडाई करते हुए, जिन पर 25,000 के इनामी हैं, वो इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। पुलिस उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। किसान सांड से परेशान है। प्रतिदिन सुबह शाम रात इन ठंडी रातों में किसान अपने खेत ताक रहा है। किसान की खाद 50 किलो हुआ करती थी, खाद का रेट दूना हो गया, उसमें 5 किलो चोरी कर लिया। हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी टीम के साथ चुनावी यात्रा कवर कर रहे हैं और भदोही में और बदायूं में हम किसानों से मिले। एक हमें ऐसा भी किसान मिला जिसके एक नौजवान बेटे को मात्र 23 साल की उम्र में जब वो रात को अपने खेतों की रखवाली कर रहा था तो एक सांड ने मार दिया उसको और उसकी मौत हो गई। सर तो इस पर आपकी क्या राय है आवारा पशुओं को लेकर? हम वही तो आपसे बता रहे हैं भैया, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इन पर कोई और ये कह रहे हैं बढ़िया है, सब बढ़िया है, किसान मगन है। महिला सुरक्षा को लेकर आपकी क्या सोच है? सर आपने स्वयं देखा है कई जिलों में महिलाओं के साथ किस तरह उत्पीड़न हुआ। इस पिछले चुनाव में अभी पिछला चुनाव पंचायती चुनाव आपने देखा है, सरेआम
महिला चीरहरण सुरक्षा की हुआ बात करने वाले आज सदर विधानसभा में जो महिला कैंडिडेट प्रत्याशी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, अभी 1 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा टोल से लेकर के और ये गुल्लूपुर में उनकी गाड़ी को पलटाने का काम किया गया। आज अदिति सिंह का ट्विटर अकाउंट खोल कर देख लीजिए, उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि जब महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी। ये भाजपा के कार्यकर्ता खुद जानते हैं कि किस तरीके से अदिति सिंह की गाड़ी पलटाने का काम किया गया था। ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे। आप रात में 3 बजे हाथरस में एक दलित बेटी का बलात्कार होता है, सनातन धर्म की बात करने वाले बताइए किस हिंदू धर्म में 3 बजे किसी बेटी को जलाने का काम किया जाता है। जी, मैं अभी हाथरस भी मैं गया था, वहाँ पे पीड़िता के परिवारों से भी मैं मिला। उनका कहना है कि किस तरीके से वो एक दहशत के साए में जी रहे हैं और घटना के 1.5 साल के बीत जाने के बाद भी उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। सरकार शासन प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे वो भी अभी पूरे नहीं किए गए हैं। नौकरी देने की बात कही थी, आवास देने की बात कही थी, वो नहीं मिल पाया और वो सीआरपीएफ की सुरक्षा में किसी तरीके से ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। उस पर सरकार तो दलित हितैषी होने के मतलब बातें करती है, दलितों के यहाँ खाना खाती है आज 21वीं शताब्दी में। क्या लगता है आपको, जाति धर्म संप्रदाय को लेकर सरकार की क्या सोच है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हाथरस कांड हुआ और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बलात्कारियों के सपोर्ट में ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई करणी सेना के लोग खुलकर खड़े हुए। ये बलात्कार रोकेंगे, ये बेटियों का सम्मान बचाएंगे। खाप पंचायतें हुई बलात्कारियों को बचाने के लिए। आप जब बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होंगे, एक जात विशेष के लोग जब उस मामले में फंसे तो इन लोगों ने उनको बचाने का काम किया। इस समय हाथरस में उस दलित परिवार को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, उसको पूरी तरीके से डरा धमका कर कि आप साइलेंट रहे, बोले ना कुछ। इन लोगों ने जो कुछ करना चाहा कि ये परिवार पूरी तरीके से शांत रहे, काम कर। और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ कि जिस प्रकार से इस बार जाति धर्म की राजनीति की जा रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति की जा रही है और मुद्दों से भटकाया कर किसी तरीके से राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है, क्या जाति धर्म राजनीति में होना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश जी ने सबसे पहले अपराध मुक्त राजनीति का प्रयास किया। बड़े बड़े अपराधियों को उन्होंने पार्टी से बाहर किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल बनाया है, सांप्रदायिकता फैलाकर, इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। ये डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये छात्रों के रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये किसानों की समस्याओं की बात नहीं करेंगे। ये जाति धर्म वैमनस्यता फैलाकर, भेदभाव फैलाकर उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता विकास परोट करने जा रही है। शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। सर बोलिए, आप बोल रहे थे। जैसा कि आपने पहले प्रश्न किया था कि पिछड़ों दलितों की बात करने वाले लोग, अभी आपने 69,000 की वैकेंसी देखा है टीटी में, 20,000 शिक्षकों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की किस तरह हानि किया है। और जब पिछड़ा आयोग इन पर डंडा किया, परीक्षा रद्द हो गई थी। नहीं, परीक्षा रद्द नहीं हुई, भर्तियां हुई हैं। अच्छा, जो भर्ती, अच्छा जी, है ना। तो आपने देखा है, बात क्या करेंगे क्या, ये तो झूठे लोग हैं भैया। आप स्वयं देख रहे हैं, किसी से आप पूछ लीजिए, इनके कुछ अपने पेड वर्कर हैं, वो ठीक झूठ बोलकर पूरी जनता को बहला रहे हैं। लेकिन अब जनता, नौजवान, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े सब समझ गए हैं, किसान सब समझ गए हैं कि ये झूठे लोग हैं जो कहते हैं। आप देख लीजिए कितने वर्षों से इनकी सरकारें हैं, जो इनका मैनिफेस्टो था, आपने देखा एक भी वादा इन्होंने पूरा किया क्या? मैं प्रश्न करता हूँ, क्या इन्होंने एक भी वादा किया क्या? और क्या जनता जानती नहीं है? इतने दिनों से सरकार थी, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो जो अब वादा कर रहे हैं, क्या पूरा करेंगे क्या? आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो कहती है करती है। कन्या विद्याधन के लिए वादा किया था, पूरा किया। बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, पूरा किया। अन्य जिन्होंने अपने नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, उस पर क्या बोलते? कौन सा राम राज्य है बताइए? इससे पहले नहीं था क्या? ये तो रावण राज्य है, ये तो रावण राज्य है। राम राज्य में यही होता है कि कोरोना लगाकर और बेचारे गरीबों को सड़कों पर दौड़ाया जाए, यही राम राज्य है। एकाएक ट्रेन बंद कर दी जाती है, यही राम राज्य है। आप देख रहे हैं, आपने देखा है। सर अपनी राय रखने के लिए एक और युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर सबसे पहले क्या नाम है? अरबी यादव। जी सर बताइए, आप क्या राय है इस बार, क्या मुद्दे हैं चुनाव? आपने क्वेश्चन किया कि राम राज्य है। राम राज्य ये नहीं कहता कि अब हाथरस में बेटी को जला दें, ठीक है। और राम राज्य ये भी नहीं कहता कि आप अपनी रैली करने के लिए आप सरकारी बसों का इस्तेमाल करते हो। जब हमारे मजदूर भाई
बाहर से आ रहे थे तब वो पैदल आए, भूखों प्यासों मर गए। क्या यही राम राज्य? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, क्या ये सही जो कर रहे हैं वो सही? अभी मोदी जी की रैली सहारनपुर में हुई थी, उन्होंने बसें मंगवाई, कितनी 3000 करीब बस मंगवाई, उसका 30 लाख रुपए हरियाणा सरकार से बसें मंगवाई, उसका एक पैसा नहीं दिया गया। क्या यही राम राज्य है? सर एक और सवाल, जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल या कोई भी आम जनता भी अगर विरोध प्रदर्शन कर रही है तो उस पर तमाम धाराएं लगाकर उसको जेल में बंद करने का काम हो रहा है, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है? अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल छीनी जा रही है। अगर भाजपा वाले कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा मीडिया, सारा कुछ लगा हुआ है। सब बिकाऊ मीडिया बन गया है, कुछ नहीं दिखाता है। अभी विपक्ष कोई अपनी रैली रख दे तो उसके ऊपर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कितने सारे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। क्या हम सब जनता जान रही है? सब कुछ एक एक इनकी वोट की चोट से हिसाब लेगी जनता। अब की बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सपा की सरकार बनेगी, पूरा बदलाव आएगा। सर शुक्रिया, हम आपसे और भी बात करेंगे। यहाँ पे एक साथी हैं, वो जब आप बोल रहे थे तो वो जय श्री राम बोल रहे थे। सर बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं योगी राज में बहुत अच्छा विकास देखा हूँ और महिलाओं के लिए और हमारी बराबर के बहनें, उनके लिए सुरक्षित और अच्छी सरकार है। सुरक्षित सरकार है तो फिर हाथरस जैसी घटना कैसे होती है? हाथरस घटना अब कुछ आप क्या उंगली करते बराबर नहीं हैं? आप क्या होती है। करते हैं सबसे पहले मुझे? मैं एक पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन विद्यार्थी हूँ। हाँ, तो विद्यार्थियों में जिस तरीके से विद्यार्थियों को लेकर उन पर लाठी डंडे चलाए गए इलाहाबाद में, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर विद्यार्थियों द्वारा ठीक है, लाठी चार्ज किए गए हैं, मगर गलत काम है। ठीक, मैं भी ये कहता हूँ गलत काम है। विद्यार्थी हैं, ठीक है, उस पर सरकार ने क्या कुछ सिर्फ मंदिर बना देने से ही आम जनता का भला हो जाएगा? नहीं। मंदिर किसने बनाया है? नहीं, मंदिर बनाया किसने है? मंदिर के नाम पर इन्होंने लूट करी है। 2 लाख की जमीन, 16 लाख जमीन 18 लाख रुपए की बेच रहे। इन्होंने क्या किया है मंदिर के नाम पर? मंदिर के नाम पर इन्होंने लूट करी है। वहाँ गरीबों के घर उजाड़े हैं। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि मंदिर बनाने के लिए आप किसी गरीब का घर उजाड़ दें। नहीं, जाइए आप अयोध्या, पता करिए कितने घर उजाड़े गए मंदिर के नाम पर। मंदिर के नाम पर लूट करी गई है। ये कहते कि हम राम को लाए हैं, हम कहते कि ये खुद राम के नाम पर आए हैं। जमीनें 2 करोड़ की थी, उन्हें 20 करोड़ में बेचा गया। बिल्कुल बेचा गया। आप 3 मिनट में बस ये केवल मुंह से आ रहे हैं। अगर जनता के बीच में जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं इनके विधायक मंत्री। सुरक्षा की बात महिला की, सुरक्षा ये में देखिए ये भाजपा किस तरह के से साड़ियां, समर्थक बहन बेटियों की साड़ियां खींची गई थी। महिला सुरक्षा की बात आपने की, ये भाजपा के समर्थक रायबरेली के निवासी हैं। इनसे पूछिए, अभी पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुखी में हमारी महिला प्रत्याशियों को किस तरीके से चीरहरण हुआ पूरे उत्तर प्रदेश और रायबरेली में भी हुआ। अगर इनके अंदर तनिक भी नैतिकता होगी, अगर पढ़े लिखे अपने आप को बता रहे हैं, या तो ये अंधभक्त होंगे, नहीं तो जिस तरीके से रायबरेली में भी महिलाओं का चीरहरण किया गया, उनका पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया। ये कहाँ की महिला सुरक्षा की बात ये लोग करते हैं? ये लोग राम के नाम पर सिर्फ लूट कर रहे हैं। ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 राम बना दिए इन्होंने, एक भाजपा के राम, एक देश के राम। राम तो त्रेता से चले आ रहे हैं। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, ये खुद राम के नाम पर आए हैं। ये बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। क्या हिंदू हम लोग नहीं हैं? क्या हम लोग सनातनी नहीं है? जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, यूपी में फिर से साइकिल दौड़ाएंगे। जी सर, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक और साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर पहले तो अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अमन जायसवाल है। मैं अपनी राही ग्राम सभा का प्रधान हूँ। जैसा कि आप लोगों ने, भैया लोगों ने बताया कि जब बीजेपी का कोई विरोध करता है तो उसको जेल के अंदर डलवा दिया जाता है। जब से मैं प्रधान हुआ, मेरे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, मेरी संपत्ति कुर्क करवा दी गई। ये सिर्फ विरोध करने पर हुआ है। कल मेरे ग्राम सभा में आतिश सिंह ने मीटिंग रखी थी, उन्होंने बुलवाया, मैं नहीं गया। उनके जस्ट निकलने के बाद मेरी संपत्ति कुर्क करवा दी गई और धमकियां दी जाती हैं, अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो तुमको जेल में रहना पड़ेगा, ये तो स्वर्ग सिधारना पड़ेगा। मतलब डरा धमका के आज़ादी जो छीनी जा रही है लोगों की। अरे मैं ग्राम प्रतिनिधि हूँ, 1154 नोटें मुझे मिली थी, मेरी जनता ने मुझे चुना था और 454 नोटों से मेरी जीत हुई थी। वो कहती हैं कि ये प्रधान गलत चुन लिया आप लोगों ने। जनता, जनप्रतिनिधि, और हम लोकतंत्र की बात करते हैं, ये एक जनप्रतिनिधि हैं। लगभग 1150 लोगों ने वोट देके इनको चुना है, तो क्या ये जनता की बात नहीं रखेंगे? जनता की बात रखते हैं, मगर वो जो लूटने का काम किया है
इधर से उधर दल बदलने का काम किया है, नगर पालिका लूट लिया, सारी रोडें 2014 में भाजपा की सरकार 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद तमाम देश के तमाम हिस्सों में, तमाम जिलाओं में जगह जगह भाजपा के कार्यालय बनाए गए हैं। और अभी जो एक सर्वे किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें निकल के आया है कि इस देश में जो भाजपा है वो सबसे अमीर पार्टी है, सबसे पैसे वाली पार्टी है, जो कि 2014 के पहले नहीं था। उस पर आपकी क्या राय है? अरे पैसा नोटबंदी एक बारगी किया, जितना पैसा नोटबंदी में आया आज तक योगी मोदी ने उसका हिसाब नहीं दिया और कहा कि हम गरीबों को 15 लाख रुपए देंगे। अरे उसी में से वो 15 लाख रुपए का इंतजार हम लोग कर रहे थे, कम से कम देते तो बताते। और कोरोना काल में क्या है, वही पैसा का उपयोग तो बीजेपी कर रही है मेरे भाई। अभी अभी देखा आपने 28 बैंकों का पैसा लेके गुजराती भाग गया। ये पैसा कहाँ गया? हाँ, नीरव मोदी भी भाग गया। लाखों करोड़ रुपया इन्होंने हजम कर रखा है। देश का गरीबों का पैसा है, किसानों का पैसा है, नौजवानों का। और वकील हैं युवा, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर आपकी क्या राय है इस बार? अरे हमसे ज्यादा न पूछो, नहीं तो हम बहुत उल्टा सीधा सर, बोल। बताइए आप अपनी बात रखिए। क्या पूछना चाहते पूछो, सर बताओ। क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, जनता किसको ध्यान कर में, और खासकर रायबरेली की जनता किन मुद्दों पर चुनाव में वोट कर रही है? मैं रायबरेली की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सामंतवादी ताकतों को किसी भी कंडीशन में हराया जाए, विभाजनकारी शक्तियों को बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और हमारा मुद्दा यह है कि जाति धर्म लिंग भेद छोड़िए, मानव को मानव के लिए, मानवता और विकास के लिए जोड़िए, ना कि समाज में एक जो समरसता है सामाजिक, उसको विखंडित कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। सारा देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो रायबरेली का है, सदियों से कहीं विरासत चली आ रही है। क्या है, मैं गांव-गांव में टहल करके देख रहा हूँ, ना तो सड़कें कहीं पर हैं, ना तो नाली खड़िंजा, हर जगह जा रहा हूँ ये समस्या आ रही। महिलाएं मोदी को दोनों को गालियाँ दे रही हैं, और इस तरह की गालियाँ दे रही हैं और कह देंगे ना तो समाज को ये लगेगा ये क्या महिलाएं कह रही हैं। ये स्थितियाँ हैं गाँवों की। राजनीति में 80-20 की बात की जाती है, धार्मिक सांप्रदायिकरण किया जाता है, उस पर आपकी क्या राय? 80-20 अरे मानव, हमने कहा मानव तो सब हैं, लेकिन अगर किसी का हक अधिकार छीना गया तो अपने लिए वो लड़ेगा, अपने समाज के लिए लड़ेगा। 80 है अगर तो 80-20 है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उसका प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और जातीय आधार पर जनगणना की जानी चाहिए। क्यों नहीं कराई जाती? 1931 के बाद आज तक क्यों नहीं कराएगी? सबसे ज़्यादा ओबीसी SC ST माइनॉरिटी है, उसको 85% क्यों नहीं दिया जाता सभी क्षेत्रों में? मंदिर मस्जिद के नाम पर बोला जाता है कि 80% हिंदू इस बार जो है सुशासन को वोट देंगे, गुंडा राज को खत्म करने के लिए वोट देंगे, और जो 20% है वो गुंडा राज के लिए वोट देंगे। उसके लिए आपकी क्या राय है? मेरा कहना यहाँ पर यह है, जो गुंडा राज की बात आ रही है, अन्य चीज़ों की जो भी बात आ रही है, हमारा इतना केवल और केवल कहना है कि हमारा मुद्दा केवल विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, ठीक समता होनी चाहिए। राजनीति में सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि पहली बार अभी नौजवान जिस अमन जायसवाल राही प्रधान RP यादव और समाजवादी पार्टी को जनता वोट दे रही है और वो उसका समर्थन है, उसको समर्थन जबरदस्ती उसको जो है बताइए घर उसका कुड़ कराने का काम। आखिरी राय ले लेता हूँ, इस बार उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा है सर? चुनाव कौन जीत? हमारे रायबरेली में अखिलेश यादव की सर नहीं सब कौन जीत रहा है इस बार हिसाब से? सब कोई भी जीते, हमें तो काम से मतलब है, जो विकास चाहिए। किसने किया है काम? काम हर पार्टियों ने की है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन एक चीज हमारा नहीं हुआ, आवास नहीं मिला। आवास नहीं मिला, लेकिन तमाम दावे किए गए कि आवास दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन हम ये कागज रहे तहसील के। सर इस बार कौन? जिसने विकास किया है वही जीत रहा। किसने विकास किया है? वर्तमान सरकार ने अभी भी अन्न दे रही है गरीबों को, नरेगा में सीधे पैसा दे रही है, बिचौलियों का काम खत्म किया है, बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है, इसलिए गवर्नमेंट पुनः वापसी करेगी। जनता का विरोध भी है कि वो छात्रों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, किसानों को लेकर विरोध कर रही है। उस पर विरोध करना तो राजनीति में जायज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसने कार्य किया है उसको परिणाम मिलना सुनिश्चित है। शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। बोलिए सर, क्या कह रहे थे आप, बताइए। हमारी पूर्व विधायक आरती सिंह के पास मैं गया था, मैंने उनसे जब विकास की बात की थी तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी इतने सालों से विधायकी करते चले आ रहे हैं और तुम नए प्रधान हुए, तुमको विकास की ज़रूरत है, तुमको विकास की ज़रूरत कैसे अभी नए प्रधान हुए मुझसे मांगना चालू किया? तो साहब मैं यही कहना चाहता हूँ इस जनता से,
जो विकास करेगा आप लोग उसे ही वोट दीजिएगा। आज जो है गणतंत्र हो चुका है, राजतंत्र की समाप्ति हो चुकी है। इस बार कौन बहुमत हासिल कर रहा है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है। समाजवादी पार्टी। आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वोट किसको, मतलब कौन जीत रहा है? बीजेपी। सर, क्या क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं और इस बार राजनीति में यहाँ कौन सरकार बना पाएगा अपना उत्तर प्रदेश? यहाँ पर अब की समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। सर, क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है? जानवर बहुत परेशान के हैं लोगन का, है ना, महंगाई, पेट्रोल 100 रुपये पार। सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया इन चीजों को। कहाँ दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में विकास का क्या हाल है? ज़्यादा है। भ्रष्टाचार ज्यादा है। हाँ। नहीं हुआ अभी विकास पैदा कहाँ हुआ अभी? अभी विकास पैदा नहीं हुआ, हाँ, विकास पैदा नहीं हुआ। लेकिन तमाम दावे होते हैं हमने विकास अरे किया है। दावा भाजपा झूठ की फैक्ट्री है, सुबह शाम यही बोलती है। वो का कहे जी, सर क्या बोल रहे थे आप? अभी विकास 2 महीने का हुआ है, अब पैदा होगा 9 महीने बाद, तब देखा जाएगा। ये मजाकिया अंदाज में विकास है, अभी पैदा हुआ है। जी जी हम लोग उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं और इस बार जनता के अंदर खासी नाराजगी है सरकार की नीतियों को लेकर। छात्रों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है और जिस तरीके से धर्म के नाम पर सांप्रदायिकरण भी किया जा रहा है, देश के लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, उस पर लोगों की नाराजगी है। तो आप देखिए वैसा है कि हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाना ही भाजपा का काम है। 8 साल के जो शासन काल है मोदी जी का, ये खाली यही करते रहते हैं। इनके पास कुछ मुद्दे ही नहीं, मुद्दे को भटकाते हैं। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। कुछ और लोग हैं, मैं एक हमारे बहुत वरिष्ठ जो यहाँ पे अधिवक्ता मुझे दिख रहे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, आपकी क्या राय है इस बार, किन मुद्दों पर जनता वोट करी और इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये तो बताना मुश्किल है किसकी सरकार बनेगी, लेकिन मुद्दा ये है महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा की। ये प्रॉब्लम पिछले कई 5 सालों से दिखाई पड़ रही है और महंगाई सबसे ज़्यादा है। और बेरोजगार छात्र जो है बेरोजगार हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, वो तो है ही, वो तो हमने शिक्षा बताया, शिक्षा और बेरोजगारी, ये तो है ही। मंदिर मस्जिद के नाम पर एक ध्रुवीकरण भी किया जा रहा है, क्या इस बार के चुनाव में मंदिर मस्जिद का मुद्दा है? नहीं, हमारे ख्याल से तो मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है, तो अब उसमें कुछ इस बार कहने जनता की जो है विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई को ध्यान में रखकर वोट करेगी। जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए सर। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो किसकी सरकार बनेगी और जनता जो है किसको पसंद कर रही है। सर, आपकी क्या राय है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जनता के क्या मुद्दे हैं और इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? अभी तो 10 मार्च ही को पता चल पाएगा सर का मुद्दे लेकिन सर क्या है जनता में? महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ है या नहीं, मौजूदा सरकार से खुश हैं लोग? नहीं, खुश तो हैं, ऐसा नहीं है, खुश तो हैं लोग, काफ़ी अच्छे से भी खुश हैं, लेकिन दिक्कत यही है बस थोड़ा गांव में जानवरों वाली समस्या है, ये हल हो जाए तो अच्छा इन लोगों का काम हो बीजेपी का। हम लोग भी जब अपना सफ़र कर रहे थे तो हमें रास्ते में जो तमाम किसान हैं लाठी डंडे टॉर्च पूरी रात भर वो लोग अपने खेतों में यही काम करते हैं। हाँ। दिन में मजदूरी करते हैं, फिर लाठी डंडे लेके अपने खेतों में आ जाते हैं और इस बीच हमें कुछ ऐसे भी किसान मिले जिनके बेटे को या किसी सांड ने मार दिया हो। कईयों की मौत हो गई, कईयों को गंभीर चोटें भी आई और इसमें जो पशु हैं उनको भी उनके ऊपर भी जुल्म होता है उनको। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसके बारे में बस यही समस्या ज़्यादा है इस गवर्नमेंट में, थोड़ा सा कि यही जानवरों पे थोड़ा कंट्रोल कर ले, बाकी तो ठीक है, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है, सब मुद्दों में ठीक है, पर ये एक इनकी एक कमी है जो उनको सुधार करना चाहिए। इसमें पीछे नहीं जा सकता कि हम ये कर रहे हैं, आप ऊपर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर पूरा उत्तर प्रदेश है, आप इसको कंट्रोल करिए, आपका इतनी व्यवस्थाएं हैं, लेखपाल लोग हैं, सब लोग हैं, इनसे कह के आप इसको करवावें। बाकी तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है सर? ठीक है। हाँ। और महंगाई को लेकर आपकी क्या? महंगाई दिन ब दिन बढ़नी भैया, घटनी तो है नहीं, ये है कि थोड़ा सा जैसे तेल है और रिफाइंड आई थी सर तो इन्हीं मुद्दों पे आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे। तेल उस समय जो है 70 रुपये लीटर हुआ करता था, वही तुम कह रहे तो उन्होंने बोला कि हम महंगाई करके पेट्रोल जो है 40 रुपये पे लाएंगे। ये बयान है बाकायदा उनका। हाँ। उनकी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका भी बयान है। तो
क्या बोलते हैं? अभी तेल जो है 100 रुपये चल रहा है, सरसों का तेल 200 रुपये चल रहा है और तमाम खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं महंगी हो गई। महंगाई तो इसी चीज़ पे तो हम कह रहे हैं, इन पे कंट्रोल कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आम आदमी जैसे गैस में सब्सिडी थी पहले देते थे, अब 1 रुपये नहीं आती, तो आम आदमी जब 800-900 950 का सिलेंडर लेगा तो उसका क्या हाल होगा आप बताइए। रोज़ खाने कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, और थोड़ा महंगाई इसको कंट्रोल कर रहे हैं बस, और बाकी ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। जी, जी। हम बीच एक और युवा साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। शिव कुमार नाम है। जी सर, इस बार जो उत्तर प्रदेश में और रायबरेली में क्या चुनावी मुद्दे हैं, जनता जो है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है? उत्तर प्रदेश, रायबरेली नहीं समझ उत्तर प्रदेश में एक ही नारा है, बदलाव की बयार है। दूसरी चीज़, जो मुद्दे स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं तो ये प्रदेश व्यापी मुद्दे हैं, स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है। जैसे साढ़ सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी चरम पे है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। 50 किलो की खाद की बोरी 45 किलो बना के बेची जा रही है, तो कहीं न कहीं से आम जनमानस त्रस्त है, परेशान है, किसान नौजवान परेशान है, बेरोजगार। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने 8 जनवरी को आके कहा कि फला डेट में मतदान होगा, फला डेट में रिजल्ट आ जाएगा, परंतु बच्चे फार्म भर देते हैं, नौकरी निकाली जाती है, फार्म भर देते हैं और पंचवर्षीय योजना बीत जाती है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। ऐसी सरकारों के बारे में हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है और अब की बार उठा के पटकेगी तो बाबा गोरखपुर पहुंचेंगे और मोदी पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर। जी, तो आपको लगता है कि जनता में और खासकर के युवाओं में बहुत नाराज़गी है रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर? बेरोजगार घूम रहे हैं, बताइए, हम भी तो युवा हैं। कोई काम नहीं है हमारे पास, जो काम था बाबा ने छीन लिया, इसलिए छीन लिया कि अपने चंद चहेतों को फायदा देने के लिए। और आपको एक चीज़ और बता दे, बेरोजगारी के साथ जैसे उन्होंने कहा गुंडा मवाली माफियाओं को हमने जेल में डालने का काम किया, तो किनके गुंडे? जो गुंडे नहीं थे उनको जेल में भेजा, जो वास्तव में गुंडे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एसपी आवास के पीछे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप एक लंबी चैन है इसी रायबरेली में, 1989 से एक ही परिवार का राज यहाँ चल रहा है सदर विधानसभा में, और यहाँ सैकड़ों कल कारखाने थे, बंद हो गए। क्यों? वसूली हुई, अवैध वसूली हुई। हाल ही में परसों कल एक मुद्दा हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक कैंडिडेट हैं एसपी सिंह बघेल, उन पर भी हमला हुआ, और जैसा कि भाजपा के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनको जो है उनके काफिले पे हमले का काम किया। उस पर सर आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता कुंठित हैं और उनकी पूरे 5 वर्ष सुनी नहीं गई है। तो वही भाजपा के कार्यकर्ता लाल टोपी लगा के जो फर्जी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हमको बदनाम कर, यानी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, और उन्हीं के गुंडे, भाजपा के गुंडे एसपी सिंह को भगाए, दौड़ाए। और जान लीजिए आप, इसीलिए दौड़ाए, भाजपा ही दौड़ाए, क्योंकि 5 साल किसी नेता की चली नहीं है, कोई विधायक अपना काम नहीं करवा पाया है। आप जान लीजिए, एक मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए अगर विधायक का फोन आता है तो कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब ये नहीं कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहिए, बशर्ते हमारा जनप्रतिनिधि जनता ने चुनकर भेजा है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे, प्रशासन उनकी बात नहीं मानेगा, तो मानेगा किसकी? पंजाब में मोदी जी गए और उनकी रैली का सुनने में आता है विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रैली नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मेरी जान को खतरा है। उस पर आपकी क्या राय? नाटक नौटंकी करने में हमारा प्रधानमंत्री माहिर है। इतनी नाटक नौटंकी करने वाला प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ है। कुल झूठा ही करना, जैसे मैं 2014 में 15 लाख कहा, किसी के खाते में आया क्या? अब आप स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी हमको बताइए कि कितनी स्मार्ट सिटियां बन गई हैं? एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। उन्होंने कहा था किसानों की आय हम 2 गुना करेंगे। अरे उन्हीं वाला जो उनका किसानों का गुना, वो भी सांडों से खवा ले रहे हैं, चरवा ले रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का भी वादा किया। हमको 1 करोड़ 50 लाख की संख्या बता दें। 2 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख की संख्या। वर्ष 2 करोड़ की बात की थी। अरे पूरे 2014 से लेके अब तक 22 तक 50 लाख नौकरियां अगर योगी सरकार ने दी हो तो बताइए, मोदी सरकार ने दी हो तो? योगी तो कोई है ही नहीं है, ये तो केवल जातिवादी मानसिकता के घोतक लोग हैं। एक मुख्यमंत्री जो सेलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं कह सकते, इसलिए कि किसी दूसरे के नाम से चुनाव लड़ा गया और बैठा दिया दूसरा गया। वो ये कह रहा हो
कि अभी गर्मी नहीं शांत, वो किसी गुंडे मवाली माफिया की भाषा हो सकती है, एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। तो जो एक गुंडा हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इनके पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं, विकास कोई बातें नहीं है। जनता में जाना है, कोई इनके पास रोड मैप तो है नहीं कि हम विकास के मुद्दे पर जाएं, क्योंकि पूरे 5 वर्ष इन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए वो कहीं ना कहीं से जनता को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू करके वोट लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, निश्चित तौर पे अब की बार कोई इनकी दाल नहीं गलेगी। सर आखिरी बार आपकी राय लेना चाहूँगा, अगर आपको एक वर्ड में अगर भाजपा को डिस्क्राइब करना हो, भाजपा की सरकार को कुछ शब्दों में अगर बयान करना हो तो आप क्या कहेंगे? झूठ और जुमलेबाजी की सरकार। और अब समाजवादी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? समाजवादी पार्टी विकास को ध्यान में रखकर काम करती है। विकास पुरुष अखिलेश यादव जी हैं, इनसे बड़ा विकास करने वाला कोई नेता नहीं उत्तर एक प्रदेश। आखिरी सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा, जो बहुत ही राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में चिंता का विषय रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसमें लगभग जो है 15% अपर कास्ट के लोग हैं, 50% ओबीसी कास्ट के लोग हैं और उसके बाद 20% अनुसूचित जाति हैं और 20% ही लगभग मुस्लिम वर्ग हैं। तो क्या अखिलेश जी सभी समाज को जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? माना जाता है कि ओबीसी में आधे जो 50% लोग हैं वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। तो क्या अखिलेश यादव जी सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को जोड़ सकेंगे? ये 80-20 की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। 85% समाज आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के साथ है और 15% में भी सिर्फ एक जात विशेष को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जात विशेष को लाभ पहुंचाने का काम किया और उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी गई। उसके बाद क्या ब्राह्मण अपर कास्ट में नहीं आता? क्या श्रीवास्तव अपर कास्ट में नहीं आता? आज ब्राह्मण समाज की दुर्दशा आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 500 ब्राह्मण मरवा दिए गए। क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज में ही अपराधी हैं? क्या छत्तीस समाज में अपराधी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनको पुलिस प्रोटेक्शन देकर घुमाया जाता है? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा मीडिया का चर्चा का विषय भी बना था कि एक जनसभा में उनको स्टूल दे दिया गया बैठने के लिए, तो ये इस पे आप क्या समझते हैं? वो तो 5 साल स्टूल मंत्री रहे ही हैं और जिस समाज से निकल कर आए हैं, जहाँ जिन लोगों ने, दलितों पिछड़ों ने उनको नेता बनाया, मेरा अपना मानना है अगर आप अपने समाज के हक और हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाते विधानसभा के अंदर, आपको राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सर बोलिए, आप क्या बोल? जी मैं कहना चाह रहा था कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, जातीय सिस्टम अभी आप पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँ तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक आपने देखा है, चाहे वो राजभर जी हों हमारे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे आप पश्चिम में वो जयंत जी हों, आपने जयंत चौधरी जी हों, आपने ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में आपने पूरा सिस्टम आप स्वयं देख रहे हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश रायबरेली में मौजूद थे। यहाँ कचहरी के परिसर में हमने स्टेशन पे लोगों से बात करी, हमने छात्रों से बात करी और यहाँ पे भी जनता का जो रुझान है वो समाजवादी पार्टी की तरफ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि कुछ वर्ग जो है मौजूदा सरकार से भी खुश है और लेकिन अब जो चुनावी नतीजे हैं वो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और हम रायबरेली के और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हमारी टीम जाएगी और लोगों से बात कर कर ये जानने की कोशिश करेगी कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किसकी सरकार बन पाएगी। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश रायबरेली, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।